पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का हृदय से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हमारे साथ डॉक्टर राजेश्वरी जी जुड़ी हुई हैं, जो हमें अद्वैत ज्ञान का ही डिस्कोर्स करवाएँगी। फिर से हमें उस ओर ले चलेंगी। तो हम सभी बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं उनका पीएमसी ध्यान नेपाल में। तो वेलकम, वेलकम राजेश्वरी जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। हम सभी आपके सभी को हाथ पकड़कर आपके साथ चल रहे हैं। जी, जी। थैंक यू। जी। सभी को कोटि-कोटि प्रणाम, आत्मवंदन, गुरुक्षेत्र को प्रणाम करते हुए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। अ, हमने त्रिदिवसीय कार्यक्रम किया था और उसमें यदि आपको लगता है कि कुछ बात अभी भी आपको समझने में थोड़ी चैलेंज हो रहा है या कोई इश्यू आ रहा है या कोई प्रश्न आ रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि समझने में। उसके बाद भी कुछ समय तक प्रश्न आएँगे और प्रश्नों का आना अच्छा लक्षण है। तो आप बताइए कि क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं? कृपया आराम से पूछिए। हाँ जी। तो पहले दिन हमने देखा था आत्मज्ञान में, मैं एक-एक करके ले चलती हूँ, उसमें अगर आपको कोई है, मन में संदेह आए, शक आए, प्रश्न अवश्य पूछिए। तो जब हमने पहले दिन देखा कि नेति-नेति का प्रयोग करते हुए कि मैं क्या-क्या नहीं हूँ और क्या-क्या नहीं हूँ से हमने जाना, हम एक निष्कर्ष पर पहुँचे कि मैं क्या हूँ। उसमें जाने के लिए हमने 2 नियम प्रयोग किए कि हम कैसे जानेंगे कि मैं कौन हूँ या मैं क्या हूँ। तो हमने उनको सोचा कि एक तो अनुभव के आधार पर जानेंगे और एक तर्क प के आधार पर। और जो 2 नियम बनाए थे, वो ये थे कि जो कुछ बदल रहा है, वह मैं नहीं हूँ और जिस चीज़ का मैं अनुभव कर सकती हूँ, वो मैं नहीं हूँ। ठीक है? आप लोग आराम से आप चाहे इनको अनम्यूट कर दीजिए मैम, सभी को ताकि जो भी चाहें वो प्रश्न आराम से जब भी चाहें खुद को अनम्यूट करके पूछ सकें क्योंकि ये प्रश्न उत्तर का ही एक वो है, एक डिस्कोर्स की तरह, उपदेश की तरह नहीं होगा। तो आप में से जो भी कोई प्रश्न पूछना चाहें, तो कृपया पूछिए। तो क्या हम समझ गए थे कि मैं क्या नहीं हूँ और मैंने समझ लिया कि मैं साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ, अनुभव करता हूँ। इसमें कोई किसी को कोई अ, संदेह है या शक है? इज़ इट क्लियर सबको यस, कि मैं क्लियर। कोई वस्तु नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, मैं कोई संवेदना नहीं हूँ, मैं कोई भावना नहीं हूँ, कोई इच्छा नहीं हूँ और हम फिर शून्य पर पहुँचे या पूर्ण पर पहुँचे। शून्य ही एक ऐसा है जो पूर्ण भी है अपने आप में। तो हम इसीलिए पूर्णमदः पूर्णमिदम् आता है कि मैं ही पूर्ण हूँ, तो हम वहाँ पहुँचे थे। फिर प्रश्न आता है कि फिर जगत क्या है? तो हमने जगत को कई स्तरों पर देखा कि जगत में सब कुछ बदल रहा है और जो बदल रहा है वो सत्य नहीं हो सकता। परिवर्तनीय जो भी है वो सत्य नहीं हो सकता। इसलिए हम वहाँ पर पहुँचे कि सत्य कैसा है? अपरिवर्तनीय है। तो फिर हम जगत के हर चीज़ हमने चेक की, हमने परख कर देखा कि सब कुछ मिथ्या है। तो क्या इसमें कोई किसी को कुछ पूछना है जगत के मिथ्या के बारे में? अब इसमें सारा कुछ आ जाएगा कि संबंध भी और आत्मा भी और मैम,
हाँ जी। आखिरी मतलब जगत आखिरी मिथ्या जी। है, जगत मिथ्या है मालूम है, लेकिन हाँ, फिर भी ये बार बार इसमें अटकते जाते हैं। अटकते जाते हैं। ये बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया और बहुत रेलेवेंट है ये। सच बात है कि उसमें अटकते जाते हैं। और अटकना, उसमें बहना, आप क्या कीजिए, बहिए उसमें, अटकिए मत। आप कहिए कि मैं उसमें बह रही हूं। बहना क्यों कहा मैंने? प्रवाह, प्रवाह मान रही है। कैसे? जैसे अभी पुष्पा जी है ना, पुष्पा जी का, तो पुष्पा, इस व्यक्ति को, ये इस आत्मा को, इस ये शरीर मिला है और एक रोल मिला है। पुष्पा नाम का एक रोल मिला है, समझ लीजिए। इसे राजेश्वरी का रोल मिला है, इस जीव को, उस जीव को संतोष का रोल मिला है, ऐसे सबको रोल मिले हैं। अब उस प्रवाह में बहना अवश्यम भावी है कि जिस समय पुष्पा अपना उत्तर, पूरी इस संसार का कार्य कर रही है, वो एक माँ का रोल भी निभा रही है ना। रोल है, रोल समझिए, नाटक है। एक पूरे को रंगमंच का एक नाटक समझ लीजिए कि वो सब रोल निभा रही है। माँ का भी रोल निभा रही है, दादी नानी का भी रोल निभा रही है, बहन का भी रोल निभाया, पुत्री का भी, सारे रोल निभाए, सब रोल निभाए। और उनमें प्रवाहमान होना आवश्यक है। जब भी हम नाटक में जाते हैं मंच पर, तो हमें उस नाटक को जीना होता है, उस पात्र को जीना है। तो वो रोल आपका होना सही है, बिल्कुल सही। लेकिन जब मैं उस मंच से आकर स्वयं के साथ हूं, तब क्या मुझे याद है कि मैं कौन हूं? अगर वो पुष्पा तब भी बनी रहती है, वो अटकना हो गया। ओके। अगर मंच पर पुष्पा सारे रोल मस्त कर रही है, परफेक्ट, बहुत बढ़िया, पूरा उसके अंदर घुस के कर रही है, लेकिन जब वापस आती है तो उसे याद रहे, जब वो स्वयं इधर अकेली है, कि मैं कौन हूं, बस। ओके। अगर वो तब भी पुष्पा बनी रहती है जब वो अकेली है, तब अटकना हो गया। अगर वो तब भी अपने को वही समझ रही है, मैं माँ हूं, मैं ये हूं, मैं उसकी माँ, मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो दुनिया ऐसे, वो तब तब। नहीं तो प्रवाह मान रही है, अटकना नहीं, ओके, बस। अच्छी हाँ बात जी। है। जी जी जी। समझ में आ गया। सहजता से और सरलता से बात हो गई है। है ना? कई सहज बार और सरल। हम्म, कितना सहज और सरल होता है। कई चीजों को हम कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। मैम आप म्यूट हैं, संतोष जी। ने बोला कि यदि अटक गए तो दुख ही दुख है। सही बात है। तो बह गए, लेकिन बहते रहे तो बढ़िया। लेकिन है मैम ना? आजकल दुख नहीं होता है मेरे को। मेरे को मालूम है बड़ी ये मैं अच्छी चीज बात है। नहीं है, ये दुख नहीं है, हम्म। लेकिन अटकाव क्या, ये मेरे को समझ में नहीं आया, आपने बता दिया, ये बिल्कुल क्लियर हम्म, हो गई बात। बस मेरे बस। लिए क्लियर हो गई बात। बहुत, चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। पहले दुख तो होता था मेरे को, आजकल हम्म, दुख नहीं होता है। ये जीवन है, संसार है, ऐसे चलने वाला, छोड़ो। हम्म, हाँ जी। तब फिर वो फिर दृष्टा भाव, इसी को दृष्टा भाव कहते हैं, इसी को साक्षी ओके। भाव कहते हैं। कि जो हो रहा है उन्हें दो, नहीं तो उनको भी अपना पात्र, उस पात्र का, उसे उन्हें मिला है करने को, है ना। वो अपना पात्र निभा रहे हैं, हम अपना पात्र निभा रहे हैं, हम अपना कैरेक्टर निभा रहे हैं, वो अपना निभा रहे हैं। तो फिर कोई किस, हाँ, मेरे को फिर समझ अपेक्षा में भी नहीं नहीं आया, रहेगी। लेकिन हम्म, समझ ही नहीं आया, लेकिन लाइन सही है मेरी। मेरे को समझ ही हाँ, नहीं आया, ये चीज बिल्कुल, आपने जो बोली ना, कोई बात वो नहीं, समझ कोई में नहीं बात नहीं। आया, अभी समझ में आ गया मेरे को ये चीज। हाँ बस ठीक है, जब समझे तभी, बस जब जागे तभी सवेरा, कोई चक्कर नहीं है। पर मैम, अंदर से कि जब सब जाने से अभी पहले जान ले। हाँ जी। जब सभी अपना अपना पात्र निभा रहे हैं, हमने ये मान हम्म, लिया, मैंने हम्म, अपना किया, दूसरे ने अपना किया, लेकिन हम्म, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी निर्णय पे नहीं पहुंच पाते।
निर्णय कुछ पर नहीं पहुंच पाते। हाँ, हम्म। कुछ हल करना चाहते हैं, कोई सॉल्यूशन चाहते हैं। हम हम्म। सब अपने-अपने उसमें लगे हुए हैं, हम्म। अपना-अपना निभा रहे हैं, लेकिन जी। एक उस पे नहीं आते प्लेटफ़ॉर्म पे, वो उसके हाँ लिए जी। कैसे? हाँ जी, जी। तो क्या होता है, निर्णय क्यों नहीं ले पाते? जी, निर्णय जी, हम इसलिए नहीं ले पाते, हमारे मन में विचारों की बहुत भीड़ रहती है। जी, जी, तो उन विचारों की भीड़ के कारण ही हम निर्णय नहीं लेने में सक्षम नहीं हो पाते कई बार, क्योंकि उसमें भी उसी में खो जाते हैं हम। कभी इधर जाते हैं, कभी जी, उधर जाते हैं, ये सही है, वो सही है, बहुत सारे। और कितने, कहा जाता है कि 60,000 थॉट आते हैं, 60,000। जी, और 60,000 में से 50,000 तो कम से ज्यादा ही होंगे, 55,000 तो रोज वाले हैं, वही घूमते रहते हैं, वही घूमते रहते हैं, जी, जी, है ना? बिल्कुल ठीक। तो हाँ, तो वो विचारों की भीड़ जो है ना, तो वो हमें हमारे निर्णय को स्पष्ट नहीं कर, उसमें हम थोड़ा सा भी स्ट्रगल करते हैं निर्णय लेने में कई बार, उस भीड़ की वजह से। हुँ, तो विचारों की भीड़ कैसे कम होगी? विचार कहाँ से आ रहे हैं, अब ये भी समझना चाहिए। विचार अधिकतर दो तरह के होते हैं, नाव में नहीं होते। या तो पास्ट के हैं, भूतकाल के हैं, या भविष्य काल के हैं। बिल्कुल भूतकाल ठीक। की यादें हैं, है ना, स्मृति में है सारा भूतकाल। और स्मृति जी, तो हमने जी, देखा था कि मैं नहीं हूं, लेकिन कह देना आसान है, पर विचार तो आ रहे हैं, विचार भी मैं नहीं हूं, एग्ज़ैक्टली। लेकिन आ रहे हुँ, हैं। हुँ, मिथ्या है पर हैं। तो उन्हें है, कैसे किया जाए? अच्छा, स्मृति में भी क्या हो रहा है कि कोई घटना विशेष ऐसी हुई, उस घटना में या तो हमने किसी और को दोषी माना, या स्वयं को दोषी माना, है ना? हुँ, कि वो चीजें, जैसे सपोज किसी ने आपसे कुछ कह दिया तो हमने उसको दोषी माना, उसको ये नहीं कहना चाहिए था, उसने ये क्यों कहा, उसकी जगह ये भी तो कर सकते थे, इसका मतलब वो मुझे प्यार नहीं करते, कुछ भी हम अपना एक कहानी बना लेते हैं, उसके आसपास बिल्कुल जीवन ठीक। घूमता है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई, तो फिर आप अपने आप को भी कोसते हैं, मैंने ये क्यों कह दिया, ना भी कहती तो ठीक रहता, चुप भी तो रह सकती थी, इसकी जगह ये कह सकती थी, है ना? ये भी जी, चलता जी, रहता है जी, दोनों। मैं आप दोनों इसका दोनों का निदान बताती हूँ कि क्या करना है। आप सिर्फ समस्या नहीं बताना चाहिए भाई, साथ साथ में निदान हुँ, बताना चाहिए, है ना, हुँ, कि हुँ, ये है तो क्या करना चाहिए। ठीक है। अ, जो किसी ने हर्ट किया, ठीक है, उसके लिए दो तीन चीजें कर सकते हैं। एक तो कि ये उसका एक रोल था, उसका व्यवहार था, उसका व्यवहार मेरे बस में नहीं है, मैं सिर्फ अपने व्यवहार के लिए उत्तरदायी हूं, किसी और के व्यवहार के लिए नहीं हूं। पहला तो ये, पर ये कई बार समझ में आता है, कई बार नहीं समझ में आता, नहीं फिर होता भी है, नहीं समझ में यस। आता, है ना? फिर वो तकलीफ, वो तो कांटा तो चुभ ही गया ना, कांटा चुप ही तो गए। हुँ, हुँ, चुभ गया। अब जब तक उस कांटे को निकाला नहीं जाएगा, तब तक वो टीसता रहेगा, है ना? जी, तो वो कांटे को निकालना कैसे है? क्या वो सत्य है हमारे इसमें जो है, लेकिन याद में है, एज सच इंसिडेंट हो चुका, अब वो सिर्फ स्मृति में है। तो हम जी, सीखेंगे कि स्मृति में से कैसे मिटाना है, स्मृति में ओ, से कैसे मिटाना है। कोई आप में से बता सकते हैं कि हम लिखा तो चलो, पेंसिल से कुछ लिखा हम मिटा लेते हैं कागज पे, लेकिन स्मृति में से कैसे मिटाना है? तो क्या आप कुछ कोई बताएंगे कि कैसे मिटाएं स्मृति में से उस प्रभाव को? सी वो इंसिडेंट को नहीं मिटा सकते, इंसिडेंट तो हो चुका, स्मृति में जो उसका प्रभाव पड़ा है, उसको कैसे मिटाएं? वो जो एक ठप्पा लग गया, वो जो एक उसका इम्प्रेशन आ गया, उसको कैसे मिटाएंगे? क्या आप में से कोई थोड़ा वो सा? जी। जो वो मुझे ऐसा आपने लगता है, एक्सरसाइज कराई थी ना। हाँ, जी, वो मैंने ध्यान में जाके। एक्सरसाइज कराई थी आपको, टीवी वाली, ठीक है, हम्म। उसमें मिटा सकते हैं। चलिए आज एक और टेक्निक सिखा देते नहीं, ये हैं, अब आ ही संतोष जी गया कुछ है। कह रही थी, संतोष जी की नहीं, सुनिए, मैं तो संतोष जी वही कुछ कह कह रही थी कि ध्यान में बैठ के ही सब संभव हो पाता है। चलो आज ध्यान एक में बिना बैठ के ध्यान की जब
जी, बिना ध्यान की टेक्निक सिखाते हैं। जी, कई जी। बार ध्यान में बैठना भी मैम मैम एक, क्षमा हाँ जी, चाहूंगी, मैं अपनी स्थूल बुद्धि से कुछ बातों का ऐसे ही उपाय हो जाए कुछ बताऊं? हाँ बताइए। मुझे ऐसा लगता है, जो भी मुझे अभी तक अनुभव हुए हैं, कुछ भी है, हम्म, कि हम्म, अपनी जरूरतें सीमित रखिए, बहुत प्रॉब्लम तो वहीं घट लेंगी सारी। बिल्कुल, वो भी है कि आवश्यकता अनुसार कार्य करिए, अब सीमित रखिए सीमा में इच्छाओं को भी। बांधते चलो अंदर, है ना, फैलो हाँ मत, अब वो तो है ही है। बांधो। हाँ, है ना। बात बात सीमा कोई नहीं चाहिए, सीमा नहीं चाहिए, नहीं इच्छाएं। चाहिए नहीं, और हाँ, पर अगर आप हाँ, जरूरत से ज्यादा फैलोगे तो भाई बाहर से तो हाँ, आपको टेंशन ही मिलेंगी, कुछ विशेष अच्छा मिलेगा नहीं। मतलब नहीं वो लोगों में मत फैलो, पर्सपेक्टिव, आई डोंट नो। अपने अपनी हाँ, क्रिएटिविटी में फैलो, लोगों हाँ में कि मत कुछ ना कुछ फैलो। चलिए, वो भी ठीक है। हाँ, वो भी उसमें ठीक है कि फैलो। कुछ ना कुछ करते रहिए, वो भी ठीक है। हम्म। लेकिन अब कुछ हम्म। हो गया, उषा जी, हम्म। अभी कुछ घट चुका है, पर वो घटा हाँ। हुआ तकलीफ दे रहा है, कांटा है, जी जी जी। कांटा है। हाँ, तो मैं तो कांटा वो निकालने का बताइए, आप उपाय, बताइए। एक कांटा निकालने का उपाय हमने टीवी टेक्निक में सीखा था। जी, बिल्कुल एक बिल्कुल कांटा जी, बिल्कुल। निकालने का उपाय और बताती हूँ। ये किसी भी ट्रॉमा के लिए, किसी हर्ट के लिए, किसी भी दुखदाई जो आपको तकलीफ देता है, वो उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो अपने बारे में लग रहा हो या किसी और के बारे में लग रहा हो। तो इसके लिए क्या करते हैं कि पहले आप याद कीजिए कि उस इंसिडेंट को जो आपको तकलीफ देता है। चलिए सब लोग एक एक कोई भी याद कर लीजिए, क्योंकि टेस्टिंग एक पे करेंगे, है ना, फिर तर्क से लगा लेंगे कि हाँ इससे एक ठीक हो रहा है तो सारे भी ठीक होंगे। आप कोई ना कोई दर्द भरा कुछ एक घटना कोई याद कर लीजिए। कर ली? अब उसे हम्म। अपनी सुविधा के लिए, ताकि हम माप सकें उसको, 1 से 10 के एक स्केल पे आप उसको रखिए। 1 मतलब कोई कुछ नहीं है, और 10 मतलब बहुत तकलीफ देता है। जब भी याद करते हैं तो मन परेशान हो जाता है, हर्टफुल फील होता है। तो 10 बहुत ज्यादा, 1 बहुत कम, ना के बराबर। तो आप उसे कहाँ रखेंगे? सिर्फ नंबर बताइए, इंसिडेंट नहीं चाहिए, सिर्फ नंबर बताइए। कितने पे रखेंगे? कोई 9 एक दो चार लोग 9 बताइए। 9 पे रखेंगे। हम्म, तो इसी तरह से 7 8 9 10 जिसका भी जितना आ रहा है उस पे रख लीजिए। अब हम एक इंसिडेंट, जी वो एक बहुत प्यारी सी एक्सरसाइज करेंगे। देखिए, जब आप किसी से मिलते हैं और कोई तकलीफ में है, तो हम क्या करते हैं? उसको ऐसे, है ना, सहलाते हैं। जब कोई मिलता है, देखो, हाँ। तो आज हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे कि कोई सहलाए, हम खुद को सहलाएंगे, क्योंकि यही एक जीव के प्रति आपकी सारी जिम्मेदारी है। इसका आपको ध्यान रखना है, ताकि इसमें कोई परेशानी, किसी तरह का कांटा कोई ना हो। तो क्या करें? अपने आप को एक हाथ इधर ये कंधे पर, एक हाथ इस कंधे पर, और हमें ये पूरी के दौरान खुद को सहलाते रहना है, खुद को सहलाते रहना है। और अब जैसे जैसे मैं कहूंगी, अ, आप जो जो कहती जाऊंगी आप उसको विजुअलाइज करते जाइए, पर ये सहलाना नहीं रुकना है। आप चाहें तो अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए, ना चाहें तो आपकी मर्जी है, लेकिन रुकिए मत, सहलाते रहिएगा। शुरू करें? शुरू करो? जी शुरू करें? यस चलिए चलिए चलिए। अपनी आंखें आराम से कोमलता से बंद कर लीजिए। खुद को सहलाते रहिए, कंधों से बाजुओं पर आराम से। अपना ध्यान अपनी श्वासों पर ले जाइए। 3 गहरी श्वास, मुंह से श्वास बाहर। अब मन ही मन उस घटना को याद कीजिए जो आपको तकलीफ देती है। महसूस कीजिए उस घटना को। अब इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक बहुत सुंदर सी नदी बह रही है, एक छोटी सी नदी, सरिता जैसी।
प्रेम जैसी है। आप देखिए कि उस पर एक सीढ़ी है, आप आराम से वहां बैठ जाइए। अपने पैरों को पानी में डाल दीजिए। कल्पना कीजिए कि आपके पैर के अंगूठे के अग्रभाग से, टो के फ्रंट से काला सा पानी निकल रहा है, काला लिक्विड निकल रहा है। अपने हाथों को सहलाते रहिए, कंधों से बाजुओं तक अच्छे से सहलाते रहिए और इस काले पानी को निकलता हुआ देखते रहिए। अब हम काउंट करेंगे 20 to 1। एक तक ये कार्य पूरा हो जाएगा। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। पूरा काला पानी निकल चुका है। अब वहां से आप बाहर आइए। देखिए खुद को एक समुद्र के तट पर। कोई लहरें आकर आपको छूकर जा रही हैं। आप वहां पर समुद्र तट पर चल रहे हैं। मैं काउंट करूंगी 1 से 20। 1, 2, आप स्टेप चल रहे हैं। अपने हाथों को सहलाते रहिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अपने अपनी बंद आंखों को दाएं ले जाइए, बाएं ले जाइए। राइट। चेहरा मत घुमाइए, सिर्फ आंखें। चेहरा मत घुमाइए, सिर्फ आंखें। आईज टू द राइट, आईज टू द लेफ्ट, आईज टू द राइट। आई बॉल्स को सिर्फ घुमाइए। राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। अपने हाथों को सहलाते रहिए। राइट एंड लेफ्ट। अब आप देखिए कि आप एक बहुत सुंदर बगीचे में हैं। बहुत सुंदर बगीचा है। वहां पर हरी हरी घास का कारपेट है। इतनी प्यारी घास, उस पर ओस की बूंदें, चहचहाते पक्षी, ठंडी हवा। आपका मन कर रहा है उस घास पर टहलने का। अपने हाथों को सहलाते रहिए। आप उस घास पर नंगे पांव चलिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। अब अपनी आंखों को, बंद आंखों को, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। अब अपने हाथों को आपस में रगड़िए। हाथों को आपस में रगड़िए। अच्छे से रगड़िए, अच्छे से रगड़िए। शाबाश, वेरी गुड। चलिए अब धीरे से गहरी सांस लीजिए। अब आंखें खोल दीजिए। चलो अब जरा नापो, स्केल पे देखो उसी घटना को 1 से 10 पे। हाँ जी, उसी घटना को देखो 1 से 10 पे। क्या हुआ? लुप्त हो गए। लो, लो। जी
दिस इज यस, ये इसे कहते हैं हेवनिंग टेक्निक। तो चलिए, बातों बातों में हमने एक टेक्निक सीख ली। क्या नाम है इस टेक्निक का? हेवनिंग, हेवनिंग, इवनिंग टेक्निक। ओके। HAVENING, स्वर्ग, हेवनिंग टेक्निक बोलते हैं। स्वर्ग। हेवन, हेवन नहीं, वो हेवन, ये हेवन, अच्छा, हेवन। तो अच्छा, सेफ हेवन, लाइक कैसे हम उसमें से सुरक्षित निकल आए, अच्छा कैसे वो है। कांटा निकल जाए, हेवन। तो इसे हम्म, हेवनिंग टेक्निक बोलते हैं। तो इससे कोई तकलीफ दे रही है, आप दिन में एक बार इसे जरूर करिए। कुछ भी अपने पास्ट में से, हमारे पास में बहुत सारे होते हैं ऐसे जो हमें थोड़ी कम ज्यादा तकलीफ देते हैं, उसको एक को निकालिए और रोज खुद को प्यार कीजिए। इसी बहाने हम खुद को प्यार भी तो करेंगे, सहलाएंगे खुद को। सो इट्स, यू कैन डू दैट। तो थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम, मोस्ट थैंक यू वेलकम। जी, पहले हम बहुत बढ़िया। नदी के पास गए, पहली बार हम नदी के पास पहले, गए हाँ, नदी के और पास पाँव गए। में से, टोज फिर में से हाँ, हमने समुद्र काला के पानी पास गए। निकाला। तब फिर हमने हम उल्टी गिनती गिनी, आ गया तब हमने हाँ नीचे। हाँ, हमने उल्टी उल्टी गिनती की। गिनती की, है ना। फिर फिर हम हम, समुद्र के पास गए, है हाँ, ना, और वहां फिर हम हमने टहल रहे सीधी थे गिनती गिनी। और बोले वन नहीं टू तो, जी। 20 काउंट किया। हाँ जी। हाँ, फिर फिर हम हम गार्डन में बगीचे में गए। बगीचे में गए हम्म, और नंगे पाँव हाँ, चल रहे थे। चल रहे, और हमने 1 से 20 तक गिनती की, और लास्ट में हमने अपने हाथों को आपस में रब किया। रब किया। रख के एक सांस ली और आंखें खोल दी, है ना। कितना आसान है ना। लेकिन टेक्निक में इसका, होता क्या है ऐसा कि इसका नंबर इतना हाँ, कम हो जाता है? यही बताती हूँ अभी। सुख की क्या है, अनुभूति। सुख की अनुभूति है मैम। साथ साथ क्या है कि वो जो माइंड पर इम्प्रेशन लगा हुआ है, उसको मिटाने की हमें तकनीक नहीं पता। आप देखो, जब मैं आपको कहीं कहाँ भी लेकर गई, मैंने अपनी रबड़ से कैसे मिटाते हैं, चलो ऐसे ही देख लो। रबड़ से मिटाते हैं हम, ऐसे ऐसे करके मिटाते हैं। तो मैंने क्या कहा आपको, आंखों ऐसे ऐसे करो, है ना, आंखें। तो ये समझ लो कि उस समय मिटाया जा रहा था वो, उस समय वो मिटाया जा रहा था, और एक सुखद अनुभूति डाली जा रही थी। आप दोनों देखो कि एक सुखद अनुभूति डाली कि आप चल रहे हैं घास पर, समुद्र तट पर, एक वो सुखद अनुभूति से उसको रिप्लेस कर दिया। अब मैम जब भी अगर अपना कभी, कांटा तो निकल गया। सॉरी हाँ, सॉरी, आप बोलिए। ना चलिए ना आप ना ना बोलिए। मैम, ये तो आज का दिन मैं आपका है। हाँ, अगर अपने दिन जो कांटा अपने को चुभ रहा था वो तो हमने हाँ, निकाल दिया, हाँ पर जी, जब हाँ हम जी। यही बात दूसरे के साथ कर रहे हैं और उसकी चुभन को कैसे दूर करें? उसको उसकी चुभन की निकलना पड़ेगा। जिम्मेदारी आपकी नहीं है, हम्म, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ हमारे व्यवहार की है। ठीक है। अगर अब एक और बात बताती हूँ, मैंने ये निकाला कि आपके चुभ गया, ठीक है। अब आपकी जी बात का जी। किसी के चुभ गया, अब नहीं, वो मेरी भी बात का जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ, हाँ, मेरी बात का नहीं, वो हम्म, पास्ट की एक चुभन है, जो जो पास्ट की तो एक पास की चुभन है। चुभन है। जो तो आप क्या कर हाँ, सकती हैं, उनको सिखा सकती हैं, उनको ओके। सिखा दो। अब आपके पास आ गया ना, आपने सीख लिया, आपने सीख लिया, आप सिखाओ। कम से कम 10 लोगों को सिखाना अनिवार्य है, यदि नहीं सिखाएंगे तो पाप लगेगा। तो जी वो सीखने इतना अच्छा वो नहीं है कि उन्हें हम सिखा पाए। फिर तो यही है ना कि हम उनके प्रति अच्छा व्यवहार करना शुरू करें। भाई बहुत बस, ज्यादा अच्छा व्यवहार करो बस, और क्या कर सकते जब हैं। सुधर जाए जब तो ठीक है, ए, ना सुधरे तो ठीक है। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, इधर साध लिया ना, सबके सब ठीक हो जाएंगे। हम्म, सिर्फ यही ठीक करना है, जिम्मेदारी भी सिर्फ हम्म, इसी जीव की है, आपकी। इसी के। इसी की निभाओ बस, दूसरे में कुछ सोचना ही नहीं कि उसके कांटा लगा है कि नहीं। लेकिन एक जिम्मेदारी और है कि मेरे से गलती हो गई। अब उसके लिए मैं आपको एक मंत्र बताती हूँ, एक मंत्र पक्का याद रखना, ये वाला मंत्र। जब गिल्टी फील हो, जी। जब यू आर फीलिंग गिल्ट, हम्म, आत्मग्लानि, मैंने ये क्यों कह दिया, ना कहती, ये करती वो करती, इसकी जगह ऐसा कर देती, उसके लिए एक मंत्र पक्का याद रखना है जीवन पर्यंत। मैंने
जब भी जो भी किया, काल, परिस्थिति और अपनी समझ के अनुसार सही किया। आपको वो चीज बॉदर करना बंद कर देगी। Whatever I did according to the time, situation and best of my understanding. मैंने जो भी किया, जब भी किया, अपनी उस काल, परिस्थिति और समझ के अनुसार सही किया। अब बताओ मुझे सोच के कि किस जो चीज बॉदर कर रही थी अब करेगी क्या? तो गिल्ट आएगा ही नहीं। वही तो नहीं चाहिए हमको। गिल्ट और एक क्या, बहुत बेकार सा इमोशन है। बस हम अपने को गलत समझेंगे ही नहीं तो फिर कैसे। हाँ, जब तुमने सही हाँ किया तो फिर गलत ही नहीं समझेंगे, तो फिर क्या बस तकलीफ है? जी, वो बहुत जीत बड़ी तो लिया। चीज है। जी, कभी गिल्ट ही आ हाँ, जाता है तो बड़ा तकलीफ तकलीफदेह देता होता है है वो, कि ऐसा बहुत क्यों कर तकलीफ दिया। देता है। हाँ, मैं महसूस करती हूँ कि आज से 8-10 साल पहले जो मैं थी, वो आप हाँ, लोगों की संगत में बैठ के जो आप मुझसे पूछती है ना पैरामीटर पे बताइए, वो कभी मैं कुछ और बताती, पर अब तो मैंने सब 5-4 पे ही ला दिए हैं, सारे एक लाइन में लगे पड़े हैं। अब अच्छी जैसे बात जैसे है। देखिए हम कितनी लोग अच्छी, बातें कर रहे हैं ना, जी, वो वहीं आ हम्म, रहा है। कितनी अच्छी बात है ना? तो दैट्स व्हाट, कि कभी किसी ने हमारे साथ व्यवहार किया उसको भी आप हैंडल कर सकते हैं। मेरे से कुछ गलती हो गई, इस जीव से कोई गलती हो गई, उसे भी हैंडल जी, कर सकते हैं। तो अब ठीक है। आप जो तो समझा हम, रही हैं इससे वो और नीचे गिर रहे हैं, वो और नीचे जा रहा है है वो। ना, वो जो अब चार आप पांच भी मुझसे नहीं रहेगा। पूछोगी तो मैं 4 पे भी उसे याद नहीं रख पाऊंगी, हो सकता है 2 पे ही चला जाए। जी। ये बात बिल्कुल सच है उषा मैम। हाँ जब हाँ हम कई हाँ बार ये करवाते हैं तो वो लोग भूल ही जाते हैं कि क्या क्या कर रहे थे, क्या अच्छा वो हाँ, क्या वो यहाँ को लुप्त सही हो। पाना आ जाता है बस। हाँ हाँ, वो एक पे ही आ जाता है, खत्म ही हो जाता है, उसके साथ जुड़ा हुआ दर्द। हमें क्या खत्म करना है? इंसिडेंट तो देखिए जो हो चुका सो हो चुका, सिर्फ उससे जी जुड़ा हुआ दर्द हटाना है, अपने मन जी। को सफाई। एक बहुत बचपन में मैं सुना करती थी, मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर। तो ये जो दो हैं, ये झाड़ू पोछा लगाने के ही उपाय हैं कि कैसे उस मन मंदिर बिल्कुल। को स्वच्छ रखा जाए, है ना? और ऐसा यही भी मेरा तो काम है। हाँ जी तभी मैम। तो होता है ना कि जैसे जो जो किसी ने स्टेटमेंट दी वो हाँ जी, प्रेजेंट में और इमीडिएटली तो हमें बहुत प्रभावित करती है, बहुत इफेक्ट हाँ होता जी, है हाँ ना। जी, लेकिन हाँ जी, क्योंकि हम स्पिरिचुअलिटी में हैं तो धीरे जी, धीरे मुझे तो ये रियलाइज होने लग जाता है कि ये मेरे कर्म कट गया, ये कोई बहुत भारी कर्म कट गया। अब मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, अच्छा हो गया, जो हम्म, कहा गया वो बहुत अच्छा हो गया। हाँ तो जी। उससे भी तो वही अच्छा हमारा हो गया ना, वही स्केल, कह रहे हैं। हाँ, हाँ, कि जो हो उससे गया भी अच्छा स्केल हो गया। काफी नीचे चला जाता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रोसेस है। देखिए जीवन यात्रा है, है। इसीलिए इसको यात्रा कहा जाता है। पड़ाव है ये सारे जीवन के। तो हम इस रास्ते को बहुत मजे में काटें और सीखते चलें, कुछ ना कुछ सीखते चलें, कर्मों का चुकता करते जाएं, ताकि इस जीव के ऊपर भी ये बोझ ना हो कि तुम्हें जाना ही जाना है, इस अगले जन्म में जाना ही जाना है, क्योंकि हम इसे अंतिम मार्ग मानते हैं। एक बार यदि आपने स्वयं को जान लिया, मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही वही है, जान लिया तो मोक्ष। मोक्ष हमने जाना था, मोक्ष क्या है? इसके बाद और कुछ है ही नहीं। अब अगर आप आएंगे, इच्छा हुई तो घूमने आएंगे ना, प्रारब्ध की टोकरी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भुगतने जाना है। अब गेस्ट एंट्री मारेंगे, जब मारेंगे तो हाँ, कि हाँ थोड़ा घूमने आए हैं बस। हाँ, ग्रेट मैम। मैं एक बात बोलती हूँ। जब हाँ जी, हाँ जी, पहले ऐसा होता था, हम किसी बात में दो वो जी, एक चुप्पी को जो आज हमें एग्जाम्पल किया, कोई बात चुप गई तो वो लगातार 7-8 दिन तक चलता रहता था। जी, लेकिन अब जिसमें आपको ज्ञान हो जाएगा वो चुभेगा तो जरूर, लेकिन उसका इफेक्ट थोड़ा, जैसे जब चुभेगा बहुत बहुत जोर से लगेगा, फिर हम्म। बहुत कम समय में आप हील हो जाते हो। छोड़ो, फिर आप चुभेगा भी अपने नहीं साथ मैम, रखो, आप बंदिता अपने साथ चुभेगा भी रखो। नहीं।
हाँ चुभेगा भी नहीं, नहीं, चुभेगा भी कभी नहीं। कभी मैं चुभता है, तुम्हें, कभी हाँ, कभी नहीं नहीं, अब नहीं चुभेगा। जब आप, ये मैं जो आपको करवाई है अब एक्सरसाइज अगर आप करेंगे पूरे मनोयोग से, तो ये चुभेगा भी नहीं। मैं मैम आपको मेरा इसके एक लिए उदाहरण प्रॉब्लम है। देती हूँ। मेरा एक हाँ, प्रॉब्लम है, मैं पहले से बता देती हूँ। जो हाँ जी। आप जो ध्यान में जो विजुअलाइजेशन करने के लिए कहते हैं ना, वो मेरा हम्म, पता नहीं, मैं विजुअलाइजेशन नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं। तो अभी आप आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। एक आम देखो, आम देखो, दिखाई दिया आम? एक सेब देखो, एक सेब। अपने घर का दरवाजा दे, सोचो, सोचो अपने मन में, अपने घर का दरवाजा, फ्रंट डोर, उसका ताला देखो कहाँ है, बाहर है, अंदर है, ताला, चाबी। एक तरबूज देखो, इमेजिन करो एक तरबूज, तरबूज को काट दो, आधे में इमेजिन करो। एक अपने पास एक नींबू ले लो, नींबू को आधा काटो, एक हिस्सा उसका अपने मुंह के पास लाओ, उसमें उसके रस को लो अपने मुंह में, रस को ग्रहण करो, पूरे मुंह में उस रस को घुमाओ और सटक जाओ। एक और बाइट लो उस नींबू में, पूरे मुंह में उसको घुमाओ और सटक जाओ। एक गहरी सांस लेकर आंखें खोल दीजिए। वंदिता, आम दिखा था? एप्पल पता नहीं चला? एप्पल, सेब, तरबूज? डोर थोड़ा दिखाई दिया, डोर तरबूज दिखाई दिया दिखा था ना? तो। तरबूज दिखाया ना? डोर दिखाना तो है, दिखा ना? कहाँ कह और रही हो क्या, विजुअलाइजेशन यही तो नहीं है है? विजुअलाइजेशन। अच्छा, और नींबू, नींबू किसके मुंह में पानी आया? किस किसके मुंह में पानी आया? मेरा नहीं आया। मुंह कड़वा तो हो कोई गया। बात नहीं, धीरे धीरे, तो धीरे। अच्छा, तो क्या है, देखिए, नींबू था, नहीं था, जी लेकिन आप कल्पना मात्र से, आप ये देखिए, मैं ये ये क्यों बता कराया, क्योंकि कल्पना मात्र से आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया। एक मुंह खट्टा होने में, मुंह में पानी आने में कितनी ग्रंथियों को काम करना पड़ता है। एक मैसेज हम्म, गया पूरी बॉडी को कि नींबू आया है, तो उसने वो मुंह में मतलब पानी गए ला हैं दिया, सारी ग्रंथियों ने स्राव किया, पानी आया मुंह में। तो आप ये सोचिए कि हाउ पावरफुल इज, जस्ट कितने सेकंड किया आपने, नींबू काटा मुंह में, फ्यू सेकंड्स, लेकिन आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया। तो चाहे वो टीवी वाली एक्सरसाइज हो, चाहे हेवनिंग टेक्निक हो, चाहे हमारा वो मंत्र हो, तो ये सब, योर बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू व्हाट यू से। आप जो अपने इस शरीर को, इस जीव के इस को बताते हैं, वो आपकी बात सुनता है और उसके हिसाब से एक्ट करता है। तो ये जो कांटा चुभने वाली बात है, ये भी जब मैंने कहा कि आप निकल जाएगा, तो निकल जाएगा। विश्वास, विश्वास भी रखना। मैं आपको इसके एक वो बताती हूँ। शुरू में अ, खुद का ही बताऊं अगर मैं, कि जब कोई कुछ कह देता था तो शिलालेख होता था। एक बार कह हम्म। दिया तो बस छप गया। फिर धीरे धीरे समय आया कि मिट्टी पे लिखा हो, हवाओं में उड़ जाए। फिर समय आया कि समुद्र की रेत पर लिखा हो, लहरा कर ले जाए। फिर अब समय चल रहा है, अभी लास्ट वाला आना बाकी है, कि पानी पर लिखा हो, थोड़ी देर में हट जाए। पर वो समय का इंतजार है कि जब हवा पे लिखूं, पता भी ना चले। तो वो आना है समय, लेकिन एक हाँ, ये स्टेप आप यात्रा है। बीच में छोड़ गई, एक स्टेप हाँ, छोड़ गई हैं आप बोलो जी। बीच। हाँ, बोलो जो बोलो बोलो। दूसरों का लिखा हुआ उसे छुड़वाने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, वही, कि किसी ने भी कह दिया, किसी ने हाँ। मुझसे कोई बात कह दी, दिल को चुभ हम्म, गई, बस अब हम्म। तो चुभ गई, अब तो अब तो आप हटाना है। दूसरों के दिल शिलालेख शिलालेख, भी साफ कर साफ लो। करवा रही हैं, दूसरों के अब शिलालेख दूसरों के साफ करवा शिलालेख। रही हैं। वही है, देखिए कि शिलालेख यही कैसे स्टेप आप साफ भूल किए रही जाए। थी। अच्छा, तो हम्म, शिलालेख अब, हाँ, अब दूसरों के शिलालेख साफ करवा रहे हैं। पर मेरा अभी भी हल्का सा, जरा सा देर के लिए हिल जाता है, अभी भी पूरा हवाओं वाला, अभी मैं वहां तक नहीं पहुंची हूँ।
सबके आशीर्वाद से वहां भी पहुंच जाऊंगी कि पता ही ना चले कि कभी कोई कुछ कह गया तो उसका कोई मैम असर ही आप ना हो। हिप्नोनाइज वो क्या हिप्नोटाइज। कहते हैं उसे, वो हाँ हाँ जी, आप मैं कह रही थी हिप्नोस मुझको वो बहुत पसंद है, आपने एक दिन कहा था मुझे ये विद्या हाँ ज्यादा पसंद आई। हमारे जी, किसी मेंबर को हिप्नोथेरेपी करके बहुत। दिखा दीजिए। अभी है आपने मैम, क्या किया, मैंने 1 मिनट के लिए आपको हाँ ये हिप्नोटाइज किया, वो ही सबके मैं मुंह में समझती पानी हूँ आ कि गया। कुछ कुछ इसमें वो चीज है। हाँ बिल्कुल वही है, आपके मुंह में सब में हाँ पानी आ गया। मैंने आपको तरबूज दिखाया, आपको दिख गया। जब मैंने कहा दरवाजा देखो, दिख गया। जब मैंने कहा घास पे चलो, चल लिए। जब मैंने कहा कि इससे मिट जाएगा तो मिट गया। तो क्या है ये? वो ही तरीका है। कोई सम्मोहन कुछ, वो जो पुराने जमाने में यूं करके दिखा रहे हैं, बस और आप किसी जो का भी कुछ झूठ करने उगलवाने का रह गया मैम। उषा जी बुढ़ापे में सुधर जाओ तुम, हैं? नहीं बुढ़ापे में नहीं सुधर जाओ। सुधरना नहीं है, सुधर गए तो कुछ चल देंगे बोरिया बिस्तर लेके, सुधर गए तो फिर यहाँ रहने की जरूरत क्या है। अब तो अपने को नहीं सुधार नहीं लो, औरों को क्या नहीं नहीं, सुधारना है। अरे अरे हम तो तो सुधरे हुए हैं। तो झूठ जो है, हाँ, सारा कुछ ही झूठ ही है। सत्य है क्या? हाँ, ये पूछिए इनसे, सत्य क्या सिर्फ, सत्य है? कुछ भी तो सत्य सत्य तो नहीं है। एक ही, फिर नहीं है। कुछ भी। देखिए जगत में तो कुछ सत्य नहीं है, ये तो पक्का है हो ही गया कि नहीं। जगत में कुछ सत्य नहीं और है। मैं हमने बिगड़ी भी टेस्ट नहीं कर हूँ, मैं लिया था। सुधरी भी नहीं हूँ, मैं नहीं बिगड़ी नहीं, भी नहीं हूँ, मैं हाँ, सुधरी भी नहीं हूँ। तो उषा जी तो अपना रोल कर रही हैं, वो तो कोई बिगड़ना सुधरना है ही नहीं, है ना? तो वो तो कुछ है ही नहीं, कुछ कोई। मैं तो जरा वातावरण हाँ हल्का कर देती हूँ थोड़ा सा। बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। और इसमें प्रश्न भी आते हैं उषा जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि ये जो, चाहे हम मजे में भी जो बात कहते हैं, उसमें भी गहराई होती है, कोई ना कोई हाँ, प्रश्न छुपा रहता है। और आप लोगों की मदद भी करती हैं, समाज सेवा भी कर रही हैं, कि लोग कई प्रश्न ही नहीं पूछते हैं। आप वो एक प्रश्न पूछकर, आप जितने भी लोग यहाँ हैं उनके मन की बात भी कहती हैं। कई लोग फील कर रहे हैं पर पूछ नहीं रहे हैं, ये भी तो बिल्कुल है। बिल्कुल, तो हम नहीं पूछते। आप एक बहुत बढ़िया बड़ा। काम कर रही हैं, साधुवाद है आपको। तो वो धन्यवाद आपका। शब्दों वो शब्दों को व्यक्त नहीं कर पाते उतने आराम हम से बस, जितने मैं कर हम लेती व्यक्त हूँ। नहीं कर पाते, अब व्यक्त कर लेती हूँ। हाँ, पर तुमने अभी एक जी। गलत व्यक्त कर दिया है रश्मि, क्या पर चीज? गलत एक सही बात कुछ गलत भी नहीं व्यक्त है। करी है तुमने। बताओ ने कोई क्या? बात नहीं उषा जी, कि गलत बुढ़ापे में सही भी कुछ सुधर भी जाऊं। नहीं है। हाँ, तो बुढ़ापा नहीं आया क्या हाँ, अभी? नहीं अरे आ गया है तो फिर हम कह रहे हैं जिस दिन आ जाएगा बोरिया बिस्तर लेके रश्मि जी, जाएंगे बस, अभी कुछ रश्मि नहीं जी, आया। हैवनिंग टेक कर लीजिए ना, अ, हैवनिंग कोई तकनीक बूढ़ा, कर लीजिए। हाँ बूढ़ा हाँ हाँ कौन हुआ हाँ, है? और क्या। हाँ, तो अगर हमने इस ज्ञान को पूर्ण रूप से समझा है, तो बूढ़ा जो जिसे हम कह दिमाग रहे भी हैं, बिल्कुल वो हमारे दुरुस्त है कपड़े, सर। हाँ कपड़े हमारे, ये जो हमने इस जीव ने पहने हैं, वही पुराने हुए हैं। हाँ जी, और ये तो हम मानकर ही चलते हैं ना। हाँ जी। और कौन, जीव भी सत्य नहीं है, न जीव सत्य है। हमने ये भी देख लिया था कि कैसे, ये तो जगत पे हम बहुत बार उलझते ही हैं, और ठीक है इसमें थोड़ा सा एक्टिंग करना। तो हम आगे, हमने मतलब समझा कि कैसे ये जो महावाक्य हमें दिए गए हैं, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं कैसे ब्रह्म का ही प्रकट रूप हूं। ब्रह्म का ही प्रकट, कुछ अप्रकट रूप हो सकता है जब हम निर्गुण निराकार ब्रह्म कहते हैं, और उसी का प्रकट रूप ये जीव, ये शरीर, ये जगत माया, संसार जिसका भी हम अनुभव कर रहे हैं, वो सारा कैसा है? प्रकट रूप है। तो उससे तब समझ में आता है कि मैं ब्रह्म हूं और तुम भी वही हो। उसका क्या अर्थ है? तत्वम असि, तत्वम असि, तुम भी वही हो, मैं भी वही हूं। तो फिर हम यहां तक पहुंचते हैं कि हाँ, कैसे ये संसार, लेकिन संसार भी महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। जब तक हम, ये जीव इस प्रकट रूप रह में रहा है, है। रह रहा है, तब तक उस जीव का, उस शरीर का, उस मन का, बुद्धि, चित्त, सबका हमें ध्यान रखना बहुत आवश्यक है।
इसीलिए जब तक हम अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक हम विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश तक दिक्कत हो जाती है। तो जब एक यात्रा वहां से शुरू करी, हम आनंद क्या है, परमानंद देखा, हम आनंदमय कोश तक गए। जब ब्रह्म से एकाकार की अनुभूति है, यह जान लेना, मानना नहीं, जान लेना कि मैं ही ब्रह्म हूं, सिर्फ उसका प्रकट रूप हूं, बस और कुछ भी नहीं, अंतर कुछ भी नहीं है। इसी को इसीलिए हम कह देते हैं अद्वैत। दो नहीं है, अलग नहीं है, दिखते अलग हैं, क्योंकि जैसे घड़ा, मिट्टी हमने देखा, तो जब घड़ा टूट गया तो क्या आकाश था? अलग आकाश था घड़े में, घटाकाश बहुत बार बोलते हैं, है ना, ये टर्म इस्तेमाल करते हैं। तो एक ही है। अब वो अलग प्रतीत होता है कि इसके अंदर कुछ है, लेकिन वो सब है, अद्वैत, दो नहीं है। सो यही हम इसका पूरा का पूरा सार है। अब और कुछ किसी को कोई किसी भी चीज से संबंधित यदि कोई संदेह है, कोई प्रश्न है, कृपया पूछिए। यदि कुछ अगर मैं दे पाई उसका उत्तर तो अवश्य दूंगी। मुझे अच्छा लगता है जी। कि आपके दिए हाँ हुए जी, मंजू जी। इस ज्ञान में जो है हमारा उत्तरदायित्व यही है कि हम किसी दूसरे को सुधारने के लिए हमारा कोई जिम्मा नहीं है, हम अपने बिल्कुल को बिल्कुल, सुधार लें, और हम अपने बस। में पूरी तरह से विचारों में, व्यवहार में, रहन में, हर चीज जी, में अगर हमने अपने को सुधार लिया तो हमने उसको बहुत बड़ा काम कर लिया। और बस बिल्कुल। आगे की जो वो है वो दूसरों की है, वो हमको किस तरह परसीव करते हैं, हमको किस हाँ, तरह से वो करते, वो उनकी जिंदगी है, हाँ, उनकी सोच है, उसको हमको बिल्कुल सुधारने, उसके बारे में हमको सोचने की भी जरूरत नहीं है। हम उसके बारे बिल्कुल। में बिल्कुल भी निश्चिंत रहना चाहते हैं, क्योंकि हम अपनी, जैसे आपने कहा ना कि हमने जो भी फैसला लिया वो उस समय हमने अपनी समझ के हिसाब से लिया, तो इसलिए हम अपने बुद्धि को, अपने विवेक को इस्तेमाल करके ही हर चीज को सोचते हैं। अब इस स्टेज पर अद्वैतवाद के पहुंच के अगर हम फिर भी ना थोड़ा भी ना सुधरे तो वो तो बहुत दुख की बात होगी। देखिए, ये सुधरना बिगड़ना भी, आप मुझे बताइए मंजू जी, ये सुधरना और बिगड़ना भी ये किसी और का परसेप्शन हो सकता है। अभी जो उषा जी सही समझती हैं उसे कौन थी, रश्मि जी के थी, रश्मि जी ने जी रश्मि जी, समझा, हाँ। रश्मि जी ने समझा कि वो सही नहीं है, तो ये उनका परसेप्शन है। हाँ, सेम बात उनके मुझे हिसाब से सही थी, है ना? जी, मैं उसके बारे में हाँ, बॉदर ही नहीं करती कि कोई दूसरा मेरे बारे में क्या हाँ, सोच रहा है, क्या कह रहा है, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हमारी नहीं है, प्रॉब्लम बिल्कुल है नहीं है। अपने को हम्म, एनालाइज करना। बस। समझिए अगर हमने कभी किसी के बारे में कुछ सोच भी लिया, कुछ हम्म, मतलब ऐसा दुख लगने वाली भी बात सोच ली या उसके अगेंस्ट कुछ हम्म, सोच लिया, तो वो भी हमको अब एक रिवाइज करना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि हमने ऐसा क्यों सोचा, ये हमारी कमी है, हमारी कमी की वजह से हमने ऐसा सोचा, तो इसलिए हमको उसमें जो है सुधार लाना, वो हमारा जिम्मा है, वो हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, दूसरे के ऊपर किसी भी तरह का जो है ना हम्म, आरोप हाँ, लगाना, नहीं ना वो तो उसको है कि, सुधारने का हाँ प्रयत्न करना, वो वो हमारा काम नहीं है, वो हमारी जिंदगी नहीं है। जी। मैं ऐसा तो हम सोचती, अपने शरीर को, मन को शुद्ध रखें। बिल्कुल। अपने इस शरीर के प्रति हमारा कर्तव्य है इसको हाँ, स्वस्थ रखना, और शरीर स्वस्थ जब मन स्वस्थ, मन तो से मन को बिल्कुल। स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए हाँ, मैं चित्त चिकित्सा पे बहुत ध्यान देती हूँ। इसीलिए मेरा वो है कि माइंड मेडिसिन, कि मन हाँ, सुधरने से या मैंने ये देखा, स्वयं अपने में भी देखा और बहुतों में देखा, जिनको भी मैं जो मेरे पास आते हैं, कि वो मन के सुधरने से ही तन उनका स्वस्थ हो जाता है। बिल्कुल। जी जी तो इसीलिए तन मन इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, और इस जीव की जिम्मेदारी भी है, ताकि हम जो कर्म हैं उनको चुकता करें,
और ऐसे कर्म इकट्ठे न करें। ये जो मैंने आज आपको ये वाली बात बताई, क्योंकि हम गिल्ट भी अपने मन में डाल लेते हैं, दूसरों ने किसी ने कहा उसको भी अपने मन के ऊपर छाप लेते हैं, फिर हमारी संचित कर्मों की टोकरी भर जाती है और फिर वो प्रारब्ध लेके आना ही पड़ता है। मोक्ष और मुक्ति नहीं होती उस जीव की। मैं मुक्त जी हूं, लेकिन जीव की मुक्ति नहीं होती। इसीलिए उस जीव की मुक्ति भी यदि चाहिए तो हमें सारे कर्म अब तक के चुकता करने होंगे, उनका इंप्रेशन मिटाना होगा। कैसे चुकता करेंगे? एक तो जैसे बहुत सारा साधना है, उससे चुकता कर सकते हैं। और जो ये किसी ने मुझसे कुछ कह दिया तो फिर नहीं तो आप बदला लेने आओगे। किसी ने आपसे के साथ कैसा किया, आप वो बदला लेने आएंगे, या आपने कुछ कैसा किया तो लोग बदला लेने आएंगे। आज मेरा ये दो चीजें आपसे साझा करने का उद्देश्य भी यही था कि मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर। किसी ने जो कहा, किसी ने जो किया उसका भी ना रखें, मुझसे जो हो गया उसका भी ना रखें, ताकि मन साफ, शुद्ध, शानदार रहे, बिना किसी आलतू फालतू कर्म के, जिसकी वजह से पुनः पुनरपि आना जन्म पड़े। जन्म पुनरपि मरणम हो, जी। ताकि तो उससे मुक्त हो आपको गए, छुटकारा, मुक्त इसी हो समय जाए। मुक्त हो गए। मैं मतलब बस। यही एक जाते प्रश्न, समय कोई ख्याल नहीं सिवा परमेश्वर। हाँ एक ही प्रश्न मेरा भी चल रहा था, कल मैं जी, पढ़ रही थी कि जो सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है, वो भी हाँ मनुष्य जी, की चित्त की जो अवस्थाएं हैं वो जी, भी फेक है, फिर तो वो भी हाँ सत्य जी, नहीं बिल्कुल है। फेक है, बिल्कुल फेक है। तो जो पुनर्जन्म होता है, तो वो हाँ कारण शरीर में ही तो जो हमारे कर्म जाते हैं हाँ उसकी वजह से होता है। हाँ यदि हाँ, हमने उसी को कर दिया, तो उसके क्लियर लिए कर जो दिया। एक उपाय बताया गया कि कोई भी कर्म करो तो उसको उसी हाँ, समय परमात्मा को समर्पित कर दो कि ये उसने करवाया, बस। मैंने तो किया ही नहीं। हाँ उसने करवाया हाँ तो मेरे से मैंने कर दिया, लेकिन ये मैंने नहीं किया, और है कोई ना। दूसरा तो करे उन्होंने तो? बिल्कुल इतना बिल्कुल। अच्छा लिखा लेकिन है ओशो ने। हाँ मैं हाँ थोड़ी जी, 4 बोलिए, लाइनें आपको बताइए। पढ़ के हाँ सुनाना जी, सबको चाहती हूँ प्लीज प्लीज। हाँ कि छोटी सी जिंदगी में रखा क्या है, अगर किसी से प्रेम करना भी है तो बुरा है, तो फिर अच्छा क्या है। तो उन्होंने इसके लिए बताया है कि ब्रह्मांड में कोई भी चीज नष्ट नहीं होती, सदा सदा के लिए रहती है। हम्म, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर मनुष्य की चित्त की अवस्थाएं हैं। हम्म, जो कारण से ऊपर चला गया वो पूरे अस्तित्व में एक हो गया, जहां जहां बिल्कुल। उसकी सदा मौजूदगी है। और ओशो हाँ उनके लिए आज भी मौजूद हैं, कारण को समझकर, जो ग्रेविटी से ऊपर चैतन्य होकर वास्तविकता को हम्म, समझ गया। पृथ्वी पर बस। कार्य कारण का सिद्धांत काम करता है। जी। मांग पूर्ति का नियम लागू होता है, मांगो और मिलेगा, लेकिन हमें पता ही नहीं कैसे मांगना है, क्या मांगना है। तो हम्म, ध्यान एक विज्ञान है जो हमें स्वयं से जोड़कर समस्त से जोड़ देता है, व्यक्तित्व से अस्तित्व में ले जाता बिल्कुल है ना। यही हमारी यात्रा है, जी। बिल्कुल सही है। आप तो देखिए, तो अखंड कारण, में हाँ हाँ परिवेश है, अखंड में हाँ परिवेश है। जब तक हमारा मन है, हम खंडित रहेंगे, दुनिया की कोई हाँ भी ताकत हमें हमसे हम्म, नहीं मिला सकती। तो हाँ इसके लिए बुद्ध पुरुषों की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। वह हमें रहस्य देकर भेद बताते हैं कि स्वयं से कनेक्ट होना ही संपूर्ण हम्म, ब्रह्मांड में संयुक्त हो जाना है, जहां कोई हम्म, दुख नहीं, पीड़ा नहीं, हम्म, मेरा नहीं, तेरा नहीं, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, पाप नहीं, पुण्य नहीं, आनंद हम्म, है। हाँ मुझे जी, मेरी मस्ती कहाँ लेकर आई, जहां मेरे अपने सिवाय कुछ भी नहीं है। कोई भी बिल्कुल दावा सही। काम नहीं आएगा, केवल तुम्हारा अस्तित्व के साथ एक हो जाना ही परम सत्य। दावेदार हम्म, नहीं, पात्र बनो। कभी किसी इंसान को, पेड़ को, जानवर को तकलीफ ना दो। माफ कर हम्म, दो, माफी मांग लो, बस बस। आनंद ही आनंद। जी। देखिए, तो यही है, देखिए यही सार हो गया, बिल्कुल यही बात। कारण शरीर से ऊपर उठे तो एक हो गए। जी कारण शरीर क्या है? जीव।
जी, तो यदि जहाँ कर्म हमारे ही नहीं बनाया संस्कार हैं। तो वो कारण शरीर सूक्ष्म नहीं बन शरीर। जाएगा, हाँ तो नहीं हाँ जी, बनेगा ना फिर। ना यदि ना, हमने कर्म यदि से हाँ मुक्ति पा ली, हाँ खत्म। सबको माफ कर दिया, सबसे माफी मांग हाँ ली, कर्म नहीं बिल्कुल, बनने दिया, तो फिर कर्म नहीं बनने पुनर्जन्म दिया। नहीं है, नहीं अस्तित्व है, में एकाकार है, नहीं है, अस्तित्व एकाकार के है। साथ। उस दिन मिलन हो जाएगा जिस दिन जी जी जी। पूरे कर्म चुकता हो गए। लेकिन क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ, एक इंसान की प्रवृत्ति उनका होता है, अच्छे अच्छे रख लूं, वो वाला हाँ, दे दिया, है ना, वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, धोखेबाजी नहीं चलेगी। जब देने लगे हैं, समर्पित कर रहे हैं, तो सारे ही तो करने। तो वो भी तो पुनर्जन्म का कारण पुण्य, बनेगा ना। हाँ, क्योंकि पुण्य भी तो पुनर्जन्म का कारण जी है। जी जी। हाँ, तो एक चीज और कुछ छोटी नहीं सी रखना। शेयर करना हाँ, चाहूंगी। जो श्योर रात श्योर को श्योर श्योर। सोने से पहले मैं मेडिटेशन जब करती हूँ अपना, तो जब वो कर रही थी तो थोड़ी देर ज्यादा एकदम थकी हुई होती हूँ, जो भी होता है हम्म दिनचर्या मेरी। हम्म तो हम्म फिर वो पता नहीं क्यों मैं थोड़ी देर बैठी रह गई, तो जो हाँ, दृश्य मैंने देखा ना, मतलब वो कोई विजुअलाइजेशन नहीं था, मुझे लाइनें दिख रही थी प्रकाश की, खूब हम्म सारी क्रिस क्रॉस लाइनें, और उसमें कुछ हम्म चमक रहा था, कुछ और मैं हम्म पूरी अवेयरनेस में थी। मैं सोच रही नहीं, मैं और देखती हूँ और देखती हूँ और देखती हूँ। हम्म, बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया कल। बहुत बढ़िया, कोई बहुत। कोई चीज नहीं थी, वो कोई चीज नहीं थी, मतलब अक्षय बस तृतीया ने कमाल कर रखा था, हैं? शायद हाँ, बस वो ऐसे शायद ही कुछ उस बने दिन थे, की कुछ एनर्जीज डिजाइन बने अलग थे होती हैं, प्रकाश के, हाँ। बहुत खूबसूरत। लेकिन वो भी मिथ्या। वो भी मिथ्या है बिल्कुल, क्योंकि हमारे मास्टर्स कहते हैं कि जो हम देखते भी हैं वो भी मिथ्या है, हमारी मन की कल्पना है, पता नहीं, सब लेकिन मिथ्या। मैं तो बहुत नहीं, अच्छे से देख अनुभव रही थी। सही है, आपका अनुभव में कोई वो नहीं है, जी जी जी। लेकिन है मिथ्या ही। वो क्यों कह रहे हैं, हमने तुरंत क्यों कह दिया, सॉरी, मैं आपको बधाई दे, ताकि उससे भी हमारा जुड़ाव अटैचमेंट ना हो, जुड़ाव ना जुड़ाव हो ना हो जाए। जाए। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। कई बार मैम एक ऐसी प्रश्न तो अच्छी वाली मेरा रह चीजों रहा से है हो अभी। जाते। बता ही दो बस। हाँ, मैं ये कह रही हूँ, जैसे अभी आपने कहा कि जो हमने करा भाई, हमने उसको समर्पित कर दिया, संतोष जी ने भी, आपने भी ये समझाया। पर मैं कह रही हूँ कि लोग तो कहते हैं जाने किस जन्म का, जैसे वो भीष्म पितामह का तो 100वें जन्म का वो निकल आया था, तो मतलब क्योंकि सारे उन्होंने नहीं कर्मों किया का होगा ही ना उस कर्म, ये समय। जो आज हम, तो हाँ, हमें क्या पता आज कि हम, हमने किया है कि नहीं किया। नहीं, सही बात है कि हमें नहीं पता, इसीलिए समर्पित करना है, इसीलिए कर्ता भाव से ऊपर उठना है। क्योंकि जब तक हम कर्ता भाव में रहेंगे कि मैंने किया, तो वो कर्म की जिम्मेदारी आपकी हो जाती है, वो कर्म आपका हुआ। जो हम कह रहे हैं कि दूसरों का भी मिटा दो, माफी भी दे दो, माफी भी मांग जी लो, जी जी। मिटा दो, अपना भी मिटा दो, दूसरे का भी मिटा दो, किस लिए, कि वो सफाई हो जाए, वो जो कारण शरीर है, जो चित्त की परत है, वो उसकी सफाई हो जाए, और आपके ऊपर आने का दबाव ना हो। मैं ये नहीं कह रही कि आना नहीं है, बुद्ध पुरुष फिर भी आएंगे, हम्म। आएंगे, पर दबाव ना हो आपके पास। आप आए तो एक सैलानी की तरह आए, घूमने की तरह आए, संचित कोई कर्मा का बोझ लेके संचित ना कर्म, आए, हाँ, प्रारब्ध संचित लेके कर्म ना में आए। है, प्रारब्ध तो लेकर ना आए। हाँ, राजेश्वरी जी, हम लोग ये काफी टाइम तक अभी कभी कभी करते हैं माफीनामा, तो हम्म, जी, फॉरगिवनेस के अंदर इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्मों में, किसी भी हम्म काल में, हम्म जाने हम्म अनजाने या हम्म ज्ञानतावश मैंने हम्म किसी को दुख दिया, किसी भी हम्म प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, हम्म हम्म ह्यूमन किंगडम, हम्म किसी में भी, हम्म किसी भी जीवधारी को हम्म मैंने हम्म दुख दिया, हम्म पीड़ा दी, हम्म बुरा शब्द हम्म बोला, हम्म अहिंसा की, सॉरी, हम्म हिंसा की उसके साथ, हिंसक, हाँ, कुछ भी किया हो, तो हम्म, सभी दिव्य आत्माओं को साक्षी मानकर हम उनसे जी, माफी मांगते हैं। माफी तो ये हम मांगते हैं। सच्चे मन से, हम बहुत सालों तक करते रहे, अब कभी कभी करते हैं, अब ऐसा लगता है हाँ, कि सब हम मुक्त हो गए हैं, लेकिन कभी इसके भी लिए भी मन एक में मंत्र आता दे है तो देती हूँ। जरूर करते हैं। हाँ, जी जी। इसके और लिए दिन भी के एक मंत्र आखिरी दे में देती सोने से हाँ, पहले तो जरूर करते हैं, जरूर करना चाहिए। तो जरूर इसके लिए भी करते एक हैं। मंत्र जी है। जी। हाँ, मैं एक भी मंत्र करती हूँ। उसके लिए भी, हाँ, सबको करना चाहिए ये बताइए। तो, कि जाने अनजाने
मन, वचन या कर्म मन से। वचन कर्म से, जी कर्म जी से। जी। कर्म से, है ना, क्योंकि वाणी से कर्म कई तरह से होते हैं। मन से भी अंदर आपने सोचा तब भी हो गया, आपने वाणी से किसी को कह दिया तब भी हो गया, कोई काम ऐसा कार्य ऐसा किया तब भी जी हो जी। गया। तो हाँ, किसी भी से भी, तो ये आप साथ में बस एक जोड़ लीजिए, नहीं मन, वचन या ये कर्म था, मैं से, भूल गई, जाने मैं बोलना अनजाने। भूल गई। हाँ, कोई मनसा मनसा बात नहीं। वाचा वाचा कर्म कर्मणा। न, मन वाणी या हाँ, कर्म से, बस पूरा ऐसे बस ही बस बोलते थे बस। हम लोग सब। हाँ, जी जी ठीक है, जी। वो ठीक है। छोटे में हो जाता है। हम्म। और उसके बाद आपने तो मांग ली, फिर मिली सबको क्या? माफ कर, जी सबको माफ नहीं, भी कर दिया। वो भी कर दिया, अच्छा। हाँ, लेकिन आपने माफी मांग ली, मिली क्या? इस बात का कंफर्मेशन कैसे? तो आपको क्या करना है? क्षमा करने के लिए धन्यवाद, जी 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 जी। ये जरूर जोड़ दें हम साथ में। ये एक और बहुत भी उसमें जरूरी शब्द है। जोड़ते थे पक्का कि कर हम लें। भी हाँ अपने आध्यात्मिक मार्ग में आगे हाँ बढ़े और आप सब भी हाँ, अपने आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़े। वो आगे पूरा बढ़े। इस तरह आ, से हमने हाँ, फॉर्मेट रखा हुआ था। जी बहुत जी। सुंदर, बहुत, ये बहुत हाँ पावरफुल है। जी जी जी। तो इसमें क्षमा, और साथ में धन्यवाद दे दें कि धन्यवाद आपने भी मुझे दिया। क्षमा किया, और मैं और इसके लिए आपको धन्यवाद और देती ये हूँ। भी कहा कि अब अपने लोक में हम्म, वापस जाएं सब, आध्यात्मिकता में और आगे बढ़े। जी हाँ, जी। ये क्योंकि कल तो हमारी ही आपके सारी होना चाहिए गांठें संतोष खत्म हो गई। जी। बात जो ही भी हाँ, खत्म। ये हमारा कल की ऑब्स्टिकल क्लास था में वो। माफीनामा होना चाहिए। हफ्ते में माफीनामा एक बार बहुत तो होना जरूरी ही है, बहुत चाहिए। अच्छा जी है। जी तो करेंगे, फिर से बिल्कुल करते तो करेंगे। बिल्कुल, हैं, ये अपन करना लोग चाहिए। करते तो हाँ, हैं। पहले तो बहुत रेगुलरली हाँ करते थे, हाँ, डेली करते थे, अब हाँ कभी कभी करते हैं। लेकिन हम्म। फिर हाँ, से रेगुलर करेंगे फिर इसको, से क्योंकि फिक्स उसमें कर दो तीन मिनट लगते बनाइए हैं, इसका भी। लेकिन मन एकदम हम्म। हल्का हो जाता है उससे। जी हाँ जी। जी, जी जी रीता जी। जी, रीता जी का हाँ, हैंड रीता रेज है। कुरंग जी बोलिए। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन जी। थैंक यू सो मच मैम। मेरा भी एक गिल्ट था, वो कैसे वो कर, मेरा हिंदी इतनी अच्छी नो नहीं नो मैम। प्रॉब्लम, नो 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 प्रॉब्लम, कैसे ये दैट इज व्हाई शास्त्र आई लोग। टोल्ड इन इंग्लिश आल्सो। या, आई एम फ्रॉम नेपाल मैम। मैं नेपाल ओके, से हूँ, मैं अभी हम्म, यूएसए में हूँ। हाँ उस जून में मैं नेपाल गए कि मेरे भैया की बेटी के शादी था। उस वक्त वन पर्सन को बुलाना था, वो लोग नहीं मिला। बहुत गिल्ट हुआ था। अभी कैसे ये गिल्ट मिटाना मुझे मालूम हुआ। तो थैंक यू जस्ट मैम। से मालूम हो गया ना अभी। मालूम हो यस गया। यस, और या मेरा दैट्स ग्रेट। एक प्रश्न है मैम, ये हाँ मेरा जी, व्यक्तिगत प्रश्न। अब हम हाँ यहाँ है अमेरिका में। अब मेरा पोता 24-25 साल का हो रहा है। अब वो वो लोग उसके शादी के लिए वो हम तो बोलते हैं हमारी अपनी कर लो, हम हमारे देश की कर लो, और हमारे गुरु और हमारे कास्ट की कर लो। बट वो लोग नहीं मानते, तो क्या करें मैम? उसमें कुछ नहीं, मेरे आपको को क्या करना है, शादी उसकी है ना, शादी आपने अपनी गुरुंग में हमारे की, फाइन। हमारी अब समाज, हमारे रिलेशन, वो सब मालूम है मैम। मैं ये बोलती हूँ, शादी करने की वन मैन वन वुमेन चाहती है, वो होता है तो ठीक है, वो भी मुझे मालूम है। फिर भी बार बार ये तो बार बार वो उसको मुझे। समझाना है आपको, मैं उसके लिए तरीका बताती हूँ। अच्छा। तो आपको अपना हाथ अपने दिल पे रखना है और बोलना है, रीता, तुम्हारे बस में सिर्फ तुम्हारा व्यवहार है। रीता, अपने आप को बोलो, मैं राजेश्वरी बोलती हूँ। राजेश्वरी, तुम्हारे वश में सिर्फ तुम्हारा व्यवहार है, मेरा दूसरे क्या करते हैं उसके पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। तो अपने को बताओ, एंड ऑल इज वेल। रीता और में मेरा बोलना पड़ेगा। हाँ रीता, यू हैव only your behavior is under your control. You are not responsible for anybody's behavior. अब वो अंग्रेज लाए कि नेपाल की लाए, गुरुंग लाए, या कोई और हो, it's his will. You should not interfere. That also creates karma. You should not interfere in anybody's affairs. हम सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे हैं, हम इससे आपको शांति भी रहेगी, आप इंटरफियर नहीं करेंगे तो। और एक और बात जो गांठ सब बांध के रखें, किसी से कोई अपेक्षा नहीं कि कौन क्या करे,
किसी से कोई एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा नहीं रखनी है, पक्का। ये इसको बिल्कुल बांध के रखना बहुत मुश्किल होती है। आई नो इट्स ए जी डिफिकल्ट टास्क, बट बहुत मुश्किल होती है मैम, ये बहुत मुश्किल होती है। एक बार का तो मुश्किल है झटका पर लगता है, फिर असंभव संभल नहीं है। जाते। हाँ, असंभव संभव नहीं नहीं, है। हाँ, असंभव नहीं है, सिर्फ सही जी। अपने को और याद दूसरा, दिलाने वाले थे जी कि जो, राजेश्वरी तुम्हें किसी से कुछ अपेक्षा नहीं रखनी है। जी हाँ जी पुष्पा जो जी, रीता आप जी कुछ कहना चाह जो रही? रीता जी बोल रही हैं, तो हाँ सब जी। अपना सोल प्लान लेके आए हैं, और आपको इंटरफेयर हाँ, करने का कोई राइट नहीं है उसमें। राइट ही आप नहीं इमोशंस है। को हटा दीजिए एक तरफ। ठीक है, आपका पोता हाँ, है, ठीक है, आप दादी हो तो आपको उससे अटैचमेंट है, जो भी, वो इमोशन एक साइड में रख दीजिए। फिर सोचिए, आप, आपकी आत्मा अपना सोल प्लान लाइए, उसकी आत्मा अपना लाइए। हमें एक दूसरे को इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है, कोई राइट नहीं है। ठीक है। वो उसकी, ये सबक मैं ले चुकी हूँ बहुत साल पहले राजेश्वरी जी, हाँ जब जी। मेरे भी बेटे ने अमेरिकन से शादी करी थी। हाँ, और उस समय मैं आध्यात्मिकता में तो नहीं थी, इसलिए मुझे अरे, हमारा धर्म, हमारी कास्ट, हम हिंदुस्तानी, ये वो। तो मेरे हस्बैंड ने एक ही बात करी थी जो आपने अभी करी। उन्होंने कहा, वो भी हाँ, आध्यात्मिकता में नहीं थे, लेकिन वो हमेशा मुझे इस तरह समझाते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे तुम्हारे लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? बेटे की खुशी। तो मैंने कहा हाँ। बस। तो बेटा तुम्हारा उसको शादी करके खुश रहेगा, तो फिर तुम बेटे की खुशी हम्म, चाहती हो कि नहीं? तो मैंने कहा हम्म, हाँ। कहते हैं बस चुप बैठो, खुश हो और चलो अमेरिका जाके शादी बस। करी। आज वो लड़की इतनी प्यारी है राजेश्वरी जी, इतने हाँ, अच्छे से, इतने अच्छे से सबको निभाती है, इतना मुझे हम्म, प्यार करती है, मेरी हर चीज का ध्यान रखती है। मतलब मैं हम्म, एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि बेटी में और बहू में क्या फर्क सच। होता है। हाँ, शी इज सो तो नाइस। हिंदी नहीं बोलती, हाँ, लेकिन कोई बात हमारा नहीं, आपस में बहुत प्यार है, और इतनी सच केयर बात है। करती है। अभी इंडिया में शादी थी मेरे बहन के लड़के की, मैं नहीं गई थी, हम्म, वो तीनों जने गए थे। उसकी बेटी है 11 साल की, तीनों जने हम्म, गए थे, और इतने अच्छे से उसने वहां एंजॉय किया खूब, और मेरा पार्ट अदा किया, मतलब मेरी उपस्थिति को हाँ, वहां। आप बिल्कुल, तो तो हम आपकी उस चीज को रिप्रेजेंटेटिव बन समझ के लेना गई थी। यदि एक हाँ, बार। इसलिए रीता जी, बस। आप अपने बेटे की खुशी का ध्यान रखिए, पोते मैं की। हाँ, मैं बहुत बड़ी चीज है वो। वही समझ कर वही मैं खुश होती हाँ, हूँ। मैंने बस। मैंने हाँ, मेरे बोलने को दूसरे लड़के लिए तो वो लोग खुश नहीं हुए तो क्या हुआ? अब वो उसने अपने मर्जी के लिया तो वो लोग खुश होगा ना, वही वही से मैं वही खुश जरूरी होना है। पड़ा। हाँ, वही मैं आवश्यक नहीं, पढ़ता नहीं, देखिए, पढ़ता नहीं, पढ़ता में फिर आप ऐसे कह रही हैं आई हैव टू डू, मतलब मन नहीं है तब भी आप करना पड़ता है, पढ़ता नहीं, करेंगे, खुशी से करेंगे, खुशी से करना है, हमें क्योंकि तो उसकी पढ़ना खुशी में भी चाहिए। एक थोड़ा सा दुख है। उस दुख को साइड कर दीजिए कि तुम्हारी खुशी में ही हम सबकी खुशी है, बस। जी जी। क्योंकि हम अच्छा सब मैम, पार्ट अदा करने ही आए हैं, खुशी से जाएं, खुशी से रहें, वही सबसे अच्छा। हाँ जी थैंक यू मैम। मैम। अच्छा मेरे मैम, मैं मेरे मैंने बेटी ने जरा मेरी सी बेटी ने मुझे जो बात बोला था, आप आपके ग्रुप में ये बोलिए, ये क्वेश्चन करे, आपके ग्रुप ने वो जो भी बोलता है आप समझ लिए। मेरे बेटे ने मुझे समझ वो बार बार चलो, बोलते हैं, आपको मिल गया आपके ये परफेक्ट मैम से आंसर। पूछो, ये प्रॉब्लम हमारे लिए तो कुछ नहीं, आपके लिए थोड़ा तकलीफ हुआ, इसलिए आप पूछो, आपके ग्रुप में आपके मैम को पूछो। वो बोल के ठीक हो मैं गया ना? अभी सॉल्व हो गया। हाँ जी। साथ हो गया। हाँ थैंक पुष्पा यू। जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं कहना चाह रही थी, मैं बात को अब दूसरी जगह डाइवर्ट कर रही हूँ मैं। अच्छा। मैं है ना, मैं उठते बैठते, मतलब जहां तक हो सके मैं यही बोलती हूँ, परमात्मा है, मैं हर कर्म बंधन से मुक्त हो चुकी हूँ प्रभु। अब मेरे को कर्म बंधन लागू मत होने देना, मैं हर कर्म बंधन से मुक्त हो चुकी हूँ परमात्मा। मेरे को अब अब कर्म बंधन लागू होने देना, अब परमात्मा से ये बोलती हूँ। ये सही नहीं है। सही क्यों नहीं है? सही नहीं है? ये सही बताइए। नहीं है, क्यों सही नहीं है? आपको देखना हाँ, है, आपका मन बार बार क्या सुन रहा है। मैं आपको सबकॉन्शियस की थोड़ी सी जानकारी हाँ, देती हूँ कि हाँ, सबकॉन्शियस जो भी आप रिपीट करते हैं वो सुनता रहता है और उसको दर्ज करता रहता है।
उसका प्रभाव पड़ता रहता है। आप बार बार क्या कह रही हैं? कर्म बंधन, कर्म हाँ, बंधन, कर्म बंधन। तो वो क्या सुन रहा है? कर्म बंधन, जी कर्म जी बंधन। तो वो कर्म बंधन yes, ही लागू रखेगा। ओके, वो वर्ड यूज नहीं करना। हाँ, वो शब्द जो अच्छा, नहीं चाहिए वो इस्तेमाल नहीं करें आप। तो आपको क्या ओके, करना है? मैं मुक्त मैं हूँ। मुक्त हो चुकी हूँ। हाँ, यस, तो मैं मुक्त यस, हूँ, मुझे मैं मुक्त मोक्ष हूँ। मिल गया नहीं, हाँ, तो पूरा जी जी है, स्वतंत्र हूँ। मेरा जीव, मेरी सूक्ष्म शरीर स्वतंत्र है। मेरे जी जो भी आप कहना चाहें, जो भी आप कहते हैं, आत्मा, जीव, कारण शरीर, ये सब एक ही के पर्यायवाची हैं। आप कुछ भी कह सकती हैं कि मैं स्वतंत्र हूँ, मेरा जीव स्वतंत्र है, ये जीव स्वतंत्र है, ये मुक्त है, पूर्णतया मुक्त ईश्वर, है। हम्म, ईश्वर का और धन्यवाद कि मेरे को याद आया बोलने को, हाँ, और मैंने बोली आपसे समझ हाँ, के बहुत लिए। अच्छा किया, बहुत अच्छा जी किया। इसीलिए क्योंकि पूछना जरूरी है। जी हाँ। जी राजेश्वरी हम्म। जी, हमारे वेदों ने भी यही बोला है कि यद भावं तद जी। भवति। हम जो वर्ड यूज हाँ, कर रहे हैं उन वर्ड की पावर है। ऐसा ही, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए शब्दों का भी हम इस्तेमाल बहुत ध्यान से करें कि जी ये मैं जो ये शब्द बोल रही हूँ ये दर्ज हो जाएगा, क्या ये मुझे चाहिए? नहीं चाहिए तो इस्तेमाल न करें, उसको रीफ्रेज कर दे, उसको उसका पुनर्गठन कर दे। हाँ, जी, समझ में आ गया, हमें समझ में आ गया। बहुत बस। जी बहुत जी धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सेशन रहा राजेश्वरी जी, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा लगा मैम, बहुत थैंक अच्छा यू, लगा। थैंक, बहुत सारे आप आ, लोगों आपका के। तो बहुत ऊर्जा लेके आते हैं। आप सबका बहुत थैंक यू बहुत जी, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद, कि थैंक आपने यू मुझे ये सबकी तरफ अवसर से। प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे। तो सभी अवश्य, सभी चलिए, लोगों बहुत का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। गुरु आत्मा क्षेत्र का बंधन। धन्यवाद, सभी का लव धन्यवाद, यू, लव यू, आत्मबंधन। लव लव यू यू ऑल। ऑल। गॉड जी, ब्लेस। कल जी, मिलते हैं। थैंक यू जी। जी।